गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड ईवीएस चैप्टर। आज हम आपको स्केलेटन के बारे में बताएंगे। व्हाट इज ए स्केलेटन, स्केलेटन किसे कहते हैं, स्केलेटन का क्या काम होता है, हमारे शरीर में स्केलेटन है कौन, क्या है स्केलेटन। तो नाउ लेट्स सी ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये हमने एक फिगर बनाया है स्केलेटन का। फिगर काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और डरावना भी लग रहा है। तो डरने की बात नहीं है, पढ़ने की बात है। ये स्केलेटन है। अब स्केलेटन में आप लोग देख रहे होंगे ये किसी ना किसी का फिगर है, फिगर उसी का होगा। इस तरह का इंसान होता है, जानवर तो इस तरह के दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सर है, हाथ है, पैर है, ये हमारा लंग्स फेफड़ा है, ये हमारा अग्नाशय पैनक्रियाज है, ये हमारा यहाँ से हमारा यूरिनल ब्लैडर होता है। यूरिनल ब्लैडर जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मूत्राशय। हम लोग ये यहाँ हमारे यूरिनल ब्लैडर होता है, ये हमारे पैर हैं, ये हमारे हाथ हैं। ये तो हुआ स्केलेटन। इसको हम कह सकते हैं बॉडी स्ट्रक्चर, यानी शरीर का आधारभूत ढांचा। जब कोई इंसान मर जाता है या कोई जीव जब मर जाता है तो क्या होता है, जब कोई जीव डेड होते हैं तो क्या होता है कि उसकी जो शरीर के मांस, स्किन, ब्लड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे गल जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। परंतु गलता नहीं है, वो चीज़ है बोन्स, हड्डियाँ। हालांकि गलती वो भी हैं, लेकिन वो कुछ थोड़ा सा समय लेती हैं। वो भी डिस्ट्रॉय होती हैं लेकिन समय लेती हैं। ज़्यादातर जल्दी हमारे शरीर की स्किन, ब्लड और मसल्स, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मांस वगैरह जो हैं हमारे शरीर के, ये जल्दी गल जाते हैं। तो जब हम किसी के शरीर को, मरी हुई शरीर यानी डेड बॉडी को देखते हैं, जब उसके शरीर के मांस वगैरह नहीं रहते हैं तो किस तरह दिखाई देता है, इस तरह दिखाई देता है। फिगर ज़्यादा तो सही नहीं है लेकिन समझाने के लिए बेहतर है। तो हम सभी के बॉडी का स्ट्रक्चर जो है इसी तरह से अंदर बना हुआ है। आपको मैं एक एग्जांपल दूं, इसे हम फ्रेम कह सकते हैं, बॉडी फ्रेम। फोटो फ्रेम होता है ना, ये हमारा क्या है, बॉडी फ्रेम। इस पे हम लोगों को क्या है, हम लोगों के मसल्स, ब्लड, पल्स, ये सारी चीज, स्किन क्या है, इसके ऊपर ऐसे फ्रेम करके लगाई गई। जैसे एक फोटो फ्रेम होती है तो केवल वो अगर सिर्फ सिंपल टांग दिया जाए तो वो अच्छा नहीं दिखता जब तक कि उस पर फोटो ना लगी हो। तो इसी तरह से हमारी बॉडी है। तो ये हमारे बॉडी का फ्रेम है, फ्रेम ऑफ बॉडी। तो ये जब तक इस बॉडी पे मसल्स नहीं होंगे, स्किन नहीं होंगे, तो इस बॉडी को पूर्ण बॉडी नहीं माना जाता। इसी को कहते हैं स्केलेटन। ठीक है। अब हम आपको बुक पढ़ के कुछ बता रहे हैं, वो आप लोग सुनिएगा। द स्केलेटन प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। इट ऑल्सो होल्ड्स अप द बॉडी। इट इज कवर्ड विथ मसल्स एंड स्किन। जाहिर सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे कि हमने आपको बताया द स्केलेटन प्रोटेक्ट। स्केलेटन जो है हम प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। किससे, किसको सुरक्षा देता है, ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे जो शरीर के अंदरूनी भाग हैं, अंग हैं। हमारे शरीर के बाहर जो वो तो हम देख सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर, आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर जो भी इंटरनल ऑर्गन है, आंतरिक अंग जो अंदर हमारे हैं, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, पैनक्रियास, यूट्रस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटरनल ऑर्गन्स है। यूरिनरी ब्लैडर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें बाहर से नहीं दिखाई देती, ये हमारे सारे इस स्केलेटन के अंदर होते हैं। तो उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट कौन करता है, ये हमारा स्केलेटन। ये स्केलेटन उसे प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है।
भाई किसी ऑर्गन्स या किसी वस्तु को रखने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए, तो और हमारे शरीर में इंटरनल ऑर्गन को रखने के लिए स्केलेटन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी के आधारभूत ढांचे में, इसी के शरीर के जगहों में वो चीज़ें फिट होकर रखी हुई हैं। इट आल्सो होल्ड्स अप द बॉडी, ये हमारे पूरे शरीर को पकड़ के रखता है, ये हमारे पूरे शरीर को पकड़ के रखता है। एक एग्जाम्पल दूंगा, जब घर बनता है तो घर बनाते समय जब किसी भी प्रकार का कोई पिलर हम लोग देते हैं तो उस पर क्या करते हैं, बीच में सरिया की रॉड डाल देते हैं। तो सरिया की रॉड क्या करता है, वो उस पिलर को पकड़ के रखता है, होल्ड अप, क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है, ताकि वो पिलर गिरे नहीं। उस पर जो भी मसाला लगा दो, चाहे उस पर इंसान चढ़ा रहे, वो गिरने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर जो है आयरन रॉड यानी स्केलेटन रॉड पड़ा हुआ है जो उसको पकड़ के रखा हुआ है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी होती है, जैसे हमारी बॉडी को पूरा वो होल्ड अप करके रखता है, पकड़ के रखता है। अगर पकड़ के ना रखे तो हमारे हाथ निकल के बाहर चले जाएं, कान हमारे कहीं और चले जाएं, नाक हमारे कहीं और चले जाएं, बार बार सबको पकड़ के लगाना पड़े, स्टेपलर करना पड़े, ज्वाइंट करना पड़े, फेविक्विक लगाना पड़े। हाँ, तो जो हमारे बॉडी के सारे अंग यदि हमारे पास हैं तो इसका मेन कारण है वो स्केलेटन, जो हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स को, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे वो अंदर के भाग हो चाहे वो बाहर के भाग हो, इन सब को हमारा स्केलेटन जो है होल्ड अप करके रखता है, पकड़ के रखता है। इट इज कवर्ड विद मसल्स एंड स्किन, ये दो मटेरियल से बना होता है और दो मटेरियल से कवर करता है। जैसे बिल्डिंग या पिलर को कवर करने के लिए सीमेंट और बालू की जरूरत होती है, उसी प्रकार से इस बॉडी के नामक पिलर को, इस बॉडी नामक इमारत को, इस बॉडी नामक बिल्डिंग को दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक होता है मसल्स और एक होता है स्किन। यानी हमारे शरीर की जो बाहरी स्किन है, यानी हिंदी में इसे कहें तो चमड़ी, जो हमारी ये स्किन है, ये और इसके अंदर रहने वाला मसल्स, वो क्या है, हमारे स्केलेटन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे पिलर पे रॉड तो पड़ गया, उसके लिए मसाला हमने डाल दिया, अब मसाले के साथ साथ उसके बाहर से हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया पोटी वगैरह कर देते हैं, एकदम पुट्टी एकदम VIP वाली, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसे कहते हैं। तो क्या है, हमारे मकान को ये पकड़ के रखता है और अच्छा दिखता है। किसी के घर में अच्छी POP हो गई तो बढ़िया दिखता है। इसलिए हमारे शरीर में, हमारे शरीर को बढ़िया दिखने के लिए स्किन की ज़रूरत होती है, मसल्स की ज़रूरत होती है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा स्केलेटन क्या है। तो आप चैप्टर पढ़िएगा स्केलेटन के बारे में, और स्केलेटन के बारे में पढ़ने के बाद आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आता तो आप ग्रुप में मैसेज करिएगा, फिर आगे हम आपको पढ़ाएंगे पॉस्चर, ये सारी चीज़ें स्केलेटन के बारे में हैं। सेंस ऑर्गन्स, नेक्स्ट स्पीच होगा सेंस ऑर्गन्स। ओके, तो आपको ये फिगर कैसा लगा, अच्छा लगा? तो ठीक है, अच्छा लगा तो ये हमारा क्या है, स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन। पहले आप समझ लीजिए, क्वेश्चन आंसर के चक्कर में मत पड़िए, एक्सरसाइज के चक्कर में मत रहिए, वो आपको तो कराना ही कराना है, लेकिन पहले आप समझ लीजिए, समझने के बाद आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।